अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सॉरी, आज का जो टॉपिक है ये सेकेंड ईयर की बुक का दूसरा टॉपिक है, यानी दूसरा वीडियो है। एंड वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर आप बोर्ड के पिछले पेपर्स देखें तो आप देखेंगे कि ये बोर्ड में कई दफ़ा आया हुआ है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पहले इसको थोड़ा सा टॉपिक को समझ लें कि एक्सक्रीशन इन प्लांट से मतलब है कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होती है। अब एक्सक्रीशन जो है वो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है द रिमूवल, और इसको एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, और एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, और मेटाबॉलिक वेस्ट को हम मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो इसकी डेफिनेशन है किसकी, एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, देखें, हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसकी एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये रिएक्शंस जो हैं, न्यूमरस रिएक्शन यानी बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो हैं, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द आप कह लें कि द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मजमूई तौर पर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जब होता है यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी पैदा होती हैं जो कि अनवांटेड होते हैं फॉर द बॉडी, यानी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं बल्कि वो बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो उनको हमारी यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिमूव करना, इसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो एक्सक्रीशन के बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो हमारा मेन टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड करना चाहिए, फिर उसको याद करना चाहिए और फिर उसको लिखना चाहिए। यानी आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको स्टोरी की तरह याद करेंगे तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपको भूल जाएंगे, और प्रॉपरली, और जो एग्जामिनर है जो आपका यानी जो क्वेश्चन चेक कर रहा है वो भी तंग पड़ जाता है कि ये क्या इसने यानी कि कुछ इररेलेवेंट पॉइंट लिखे हैं, तो वो यानी तंग आ जाता है आपके स्टाइल से कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूरी एक स्टोरी लिखी हुई है, ना तो समझ आ रहा है। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करें और उसके बाद उसकी हेडिंग बना के लिखें, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दें। तो इसी क्वेश्चन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और इससे पूरे नंबर हम कैसे ले सकते हैं। देखिए, जो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है
इसके बहुत सारे मेथड हैं, यानी प्लांट अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं, और हम इन सारे तरीकों को एक एक करके पार्ट्स बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की, वो हम करेंगे, इसका जो पहला हेडिंग होगा वो ये होगा कि द नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। द नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स, द नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। सबसे पहले हम ये लेंगे यानी एज ए हेडिंग, यानी वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट, के प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होती कौन कौन सी हैं, उसकी एलिमिनेशन की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स में होती कौन सी, ठीक है। तो पहले इसकी मैं आपको लिस्ट बताता हूं कि कौन कौन। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स के जुमरे में आती हैं प्लांट्स। क्यों? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको बताया कि ये रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, और रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि जब फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ये रिएक्शन कौन सा है? ये रेस्पिरेशन है, और रेस्पिरेशन में आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो जब प्लांट में रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन प्लांट में एक और रिएक्शन होता है, और वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू sunlight, it is converted into the glucose and oxygen is released and water is released. ये है फोटोसिंथेसिस। ये दूसरा रिएक्शन जो नीचे है ये फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखें तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है और वाटर भी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी वेस्ट प्रोडक्ट है और वाटर भी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो पौधों के अंदर प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन जो हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स के तौर पर यानी जो है एक्सक्रीट आउट होती हैं। अब इनका जो मेथड है, यानी इनका जो मेथड है ये कैसे एक्सक्रीट आउट होती हैं, इसका जो मेथड है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये जो यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर जो है ये जो प्लांट की बॉडी में एज ए वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है, तो ये कैसे एक्सक्रीट आउट होती हैं, यानी इनको पौधों की जो बॉडी से कैसे निकाला जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा। और स्टोमेटा से आप जानते हैं कि जो स्टोमेटा से मुराद ये होती है कि जो पत्ते का स्ट्रक्चर होता है जिसकी अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस में यूजुअली देयर आर गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, और इन ये गार्ड सेल जो बीन शेप के होते हैं इनके दरमियान में जो पोर होता है, जो सुराख होता है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जो ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन पोर्स के जरिए, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, ये प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला स्टेप कि प्लांट्स की बॉडी में जो वेस्ट है, कॉमन वेस्ट, यानी जो अमूमन वेस्ट बाकी एनिमल्स में नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी में वेस्ट है लेकिन हमारी बॉडी में वेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन उतनी ही होती है जितनी हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो प्लांट में एक एज ए वेस्ट भी। अच्छा, इसके अलावा देयर आर मेनी अदर वेस्ट,
का मैं आपको जिक्र करता हूँ। तो प्लांट वेस्ट जो है उनमें द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट, द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट, द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट। तो इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन के अलावा जो प्लांट्स के अंदर दूसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो कौन सी है, उसमें चंद एक का नाम मैं बताता हूँ। रीजन्स ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के अंदर, रीजन्स हैं। इसके अलावा टैनेंस और इसके अलावा लैटेक्स, यानी ये वो वेस्ट प्रोडक्ट है। ये देखिए जो लैटेक्स है यानी जो रबर जिससे बनती है ये वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट में। इसी तरह से टैनेंस और रीजन्स जो हैं these are the chemical compounds which are used in the industry, यानी जैसे रीजन्स हैं ये पेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ये प्लांट की वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसी तरह से गम्स यानी ये जो गूंद है, जैसे गूंद कतीरा है और गूंद दूसरी जो गूंद है, यानी ये गम्स जो हैं ये प्लांट की वेस्ट प्रोडक्ट है और इनको हम यूजफुल पर्पस के लिए यूज करते हैं। खैर ये तो थी प्लांट की वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं कि प्लांट के और कौन कौन से यानी प्लांट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में हिस्सा लेते हैं। वन बाय वन हम बात करेंगे और ये तमाम के तमाम जो हैं ये सारे हेडिंग्स हैं आपके, यानी हेडिंग्स हैं, आपने इनको पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो है अगला यानी कहने की जो हेडिंग है, ठीक है, जो हेडिंग है आपका वो है वैक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, या हम इसको वैक्यूल्स कहते हैं, यानी वैक्यूम यानी प्लांट में जो बहुत सारे ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में हिस्सा लेते हैं उसमें पहला ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे वैक्यूम। और जैसे आप जानते हैं कि प्लांट का जो सेल होता है इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर इसके बाद जो है सबसे बाहर सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल, तो इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा इसकी जो सेंटर है यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अमूमन सेंटर में नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और इस वैक्यूल होने की वजह से इसका न्यूक्लियस अमूमन साइड पे चला जाता है। ये न्यूक्लियस बड़ी काम की चीज है, ये वैक्यूल जो है ये बड़ी काम की चीज है और ये जो हमारा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट में भी अपना रोल प्ले करता है। प्लांट के सेल के अंदर अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये जो वैक्यूल होता है ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। और इसमें ज्यादातर जो प्रोसेस यूज होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है, यानी कि अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट है तो उनको एनर्जी लगा के इसके अंदर पुश कर दिया जाता है वैक्यूम के अंदर। और वैक्यूम में ये वेस्ट प्रोडक्ट बड़ा ही काम करती है क्योंकि वैक्यूम जो है इसके अंदर पानी भरा रहता है और ये जो पानी होता है ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है प्लांट्स के अंदर। तो इसलिए ये जो वेस्ट इसके अंदर चली जाती हैं वो एज ए सल्यूट एक्ट करती हैं और इसको यानी इसके अंदर पानी के जो भरने के लिए काम करती है, क्योंकि इसके अंदर जितना ज़्यादा सल्यूट होगा पानी इतना ही उसके अंदर एंटर होगा। तो इसके अंदर यानी जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी देर तक प्लांट है वो स्टोर कर सकता है और ये जो इतनी देर तक प्लांट स्टोर कर सकता है कि समटाइम ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं ये आपस में इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो जुड़ते जाते हैं और ये क्रिस्टल की फॉर्म में यानी जैसे रेत की क्रिस्टल्स होती हैं या शीशे की क्रिस्टल्स होती हैं इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लें। तो ये तो था पहला नंबर 1 वैक्यूम। वैक्यूम के बाद अगला आप हेडिंग है यानी जिस तरह से ये हेडिंग है इसी तरह से आप अगला हेडिंग देंगे और वो है लीव्स, यानी जो अगला आपका ऑर्गन है प्लांट का
जो कि एक्सक्रीशन में हिस्सा लेता है वो है लीव्स यानी कि पत्ते। प्लांट के जो लीव्स हैं दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर, यानी दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। ये एक्सक्रीटोफोर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। प्लांट के जो लीव्स हैं ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं और ये मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि यानी एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। कैसे कि प्लांट जो है वो अपने जो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो अपने पत्तों के अंदर जमा करता रहता है सारा साल, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो इन पत्तों में यानी जमा हो जाती, ठीक है, इन पत्तों में जमा होती रहती है और हत्ता कि ये होता है कि इनका कलर तक चेंज होता है। और अमूमन आपने देखा होगा कि जो जब ऑटम का सीजन आता है तो इनका रंग जो है वो डिफरेंट, यानी इसके अंदर बहुत सारी नाइट्रोजनस वेस्ट जिसकी वजह से अमूमन पत्तों का रंग पीला पड़ जाता है, येलो हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। और जैसे ही इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होती हैं और ऑटम आता है यानी कि खज़ां का मौसम आता है, ये पत्ते सारे झड़ जाते हैं। जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो क्या होता है कि पत्तों के झड़ने के साथ ही जो प्लांट की वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह से यानी वो यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा, ये तो होगी यानी जो है लीव्स। और लीव्स के बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट ऑर्गन है जो कि यानी कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन का काम करता है और वो है जाइलम वेसल। ठीक है, जाइलम वेसल से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि प्लांट का जो स्टेम है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो प्लांट के स्टेम के बाहर जो है ये क्या होता है, एपिडर्मिस, यानी जो सेल्स की लेयर प्लांट के स्टेम के सबसे बाहर होती है, इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और इसके अंदर क्या, कॉर्टेक्स, ये क्या है, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स के अंदर जो है यानी कहने के जो बिल्कुल इसके अंदर जो है वो क्या है, वास्कुलर टिश्यू। और वास्कुलर टिश्यू जैसे आप जानते हैं कि जो सेंटर के अंदर अंदरूनी यानी सेंटर में जाइलम वेसल्स होते हैं और बाहर की तरफ फ्लोएम वेसल्स होते हैं और ये अमूमन एक सर्कल में होते हैं। यानी बाहर की तरफ कौन से हैं, फ्लोएम, ये फ्लोएम, और अंदर की तरफ कौन से हैं, जाइलम। और ये जो जाइलम है ये हर साल नए बनते हैं, यानी जो जिनको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं, यानी पहले प्राइमरी जाइलम फिर उसके बाद हर साल नए जाइलम बनते हैं, जिससे जो स्टेम होता है इस स्टेम के अंदर यानी जो है वो रिंग्स बनते हैं, यानी जिनको एनुअल रिंग्स कहा जाता है। यानी पुराने जाइलम जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और नए जो है अंदर की तरफ। अब ये जो जाइलम है पुराने, पौधा अमूमन इनसे कोई काम नहीं लेता, यानी ये जो आपको पता है कि जाइलम जो है ये वाटर एंड साल्ट की कंडक्शन का काम करते हैं, यानी जड़ों से जो पानी एब्जॉर्ब होता है उसको पत्तों तक ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। अब अगर जैसे मैंने कहा कि जो जाइलम पुराने हैं ये बाहर की तरफ निकलते जाते हैं और अंदर की तरफ नए जाइलम बनते हैं, तो जो पुराने जाइलम हैं ये कंडक्शन का काम नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि प्लांट इनको फॉर दी डेपोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, यानी अपनी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इनके अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं। ये जो पुराने जाइलम है, पुराने जाइलम, ठीक है। और इसकी जो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वो है इबोनी प्लांट। इबोनी प्लांट, और इबोनी प्लांट में क्या होता है कि इबोनी में ये जो यानी इसके जाइलम पुराने जितने भी होते हैं ये क्या होता है, इनके इसमें वेस्ट प्रोडक्ट जमा होती जाती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से इसके अंदर की जो लकड़ी है
वो सारी की सारी ब्लैक हो जाती, ब्लैक वुड हो जाती। और ब्लैक वुड जो है बहुत ही कीमती चीज़ है। और दुनिया में जो जैसे ये जो टोबैको पाइप्स हैं, ये जो सिगरेट पीने वाले पाइप होते हैं, सिगरेट नहीं तंबाकू पीने वाले, वो इससे बनाए जाते हैं। और भी बड़े बड़े जो कीमती फर्नीचर स्टिक्स जो होती हैं, यानी ये जो छड़ियाँ हैं, ये बनाई जाती हैं, वो बहुत ही कीमती होती हैं। तो ये जो इबोनी है, इसकी जो वुड ब्लैक होती है, ये किस वजह से होती है? क्योंकि इसके जाइलम के अंदर, पुराने जाइलम के अंदर सारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जमा हो जाती हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट्स का कलर चूँकि ब्लैक होता है, तो इसकी वुड का कलर भी ब्लैक होता है। तो ये थी यानी जो है नेक्स्ट आपको जैसे मैंने बताया कि जाइलम टिश्यूज जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स में की एलिमिनेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। आखिरी जो है वो है रूट्स, यानी प्लांट की रूट्स। आखिरी आप यानी जो हेडिंग देंगे वो क्या है कि रूट्स, जाइलम वैसे की बजाय अब बात करेंगे रूट्स। अब ये जो रूट्स हैं, रूट्स भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो प्लांट्स हैं जिनको हम कोनिफर्स कहते हैं, आपने देखा होगा, आप अगर कभी भी यानी ये जो शुमाली इलाका जात की तरफ जाएं तो आपको इस शेप में काफ़ी सारे प्लांट्स मिलेंगे, जिनको जैसे चलगोजे का दरख्त और जो है ये चीड़ वगैरह का दरख्त, ये जो हैं ये कोनिफर्स कहलाते हैं। इनकी शेप इस तरह से होती है। और ये कि इनकी जो रूट्स होती हैं, दे सक्रीट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी जो एक्सक्रीशन यानी पौधे की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, ये अपनी रूट्स के थ्रू उसको सक्रीट करता है, उसको एक्सक्रीट आउट करता है अपनी बॉडी से। लेकिन इसकी जो एक्सक्रीशन होती हैं दे आर वेरी टॉक्सिक, यानी बहुत ही जहरीली होती हैं। और ये प्लांट्स जो हैं उन सेक्रेशन को, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एज ए वेपन यूज करते हैं, एज ए वेपन यूज करते हैं। जैसे कि वेपन से मुराद है कि ये इसलिए यूज करते हैं हथियार के तौर पर कि इस प्लांट के इर्द गिर्द कोई भी दूसरा प्लांट ना उग सके, यानी कि इसको वेपन के तौर पर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज होती है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्योंकि टॉक्सिक होती हैं तो इनके इर्द गिर्द कोई भी प्लांट पैदा नहीं होता, जिसका इसको फ़ायदा ये मिलता है कि इसको जो ज़मीन से पानी और खुराक है इस अकेले प्लांट्स को अकेले, और इसके कहीं दूर जाके फिर दूसरा प्लांट होगा, यानी इसके दरमियान में एक फासला क्रिएट हो जाता है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये था गाइस आज का टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। होपफुली आपको अच्छा समझ आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कि ये कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और ये कि आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी वो हैं, जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, उनको ये लेक्चर जो है आप ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।